आज हम बात करेंगे अबाउट द जाबाज भारतीय 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड, जिसने खेमकरन टाउन को 71 के जंग में पाकिस्तानी कब्जे से बचा के रखा था और पाकिस्तान के सेजरा एन्क्लेव को अपने कब्जे में ले लिया था। आइए आज बात करते हैं अबाउट दिस ब्रिगेड। आइए आज जानेंगे अबाउट द डिफेंस ऑफ खेमकरन। खेमकरन शहर में बैठा था भारतीय फौज के 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड और ये टाउन पाकिस्तान के बॉर्डर के बहुत पास था। 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड भारतीय फौज के 7 इन्फेंट्री डिवीजन का एक हिस्सा था। 7 इन्फेंट्री डिवीजन का कमांडर था मेजर जनरल FL फ्रीमैंटल और 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड का कमांडर था ब्रिगेडियर MCS मेनन। अभी 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड का 3 बटालियन था। पहला था द 1st बटालियन ऑफ द 5th गोरखा राइफल्स रेजिमेंट फ्रंटियर फोर्स, जिसका कमांडर था लेफ्टिनेंट कर्नल SC गुप्ता। द 6th महार रेजिमेंट एंड द 5th डोगरा रेजिमेंट अंडर द कमांड ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल SK ओबेरॉय। 48 ब्रिगेड के साथ था द ब्रावो स्क्वाड्रन ऑफ द 3rd कैवलरी रेजिमेंट, जिसमें सेंचुरियन टैंक्स था। अभी 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड खेमकरन टाउन को डिफेंड करने के लिए पाकिस्तानी फौज का जो थ्रेट था इन द सेजरा एन्क्लेव जो साउथ में था, वहां पे हमला करने का प्लान कर लिया था। तो 5 डोगरा रेजिमेंट को खेमकरन टाउन को सिक्योर करने के ऑर्डर देने के बाद द 1st बटालियन ऑफ द 5th गोरखा राइफल्स को टास्क दिया था कि आप सेजरा एन्क्लेव से पाकिस्तानी फौज को हटाइए। द 6th महार रेजिमेंट और 9 सिख लाइट इन्फेंट्री के सपोर्ट को भी बुलाया जाने वाला था। आइए देखते हैं कि ये पोजीशंस कैसे भारतीय फौज हमला और डिफेंड करने में लगे थे। तो ये एक सिंपल सा मैप है जिससे आपको भारतीय फौज का पोजीशंस और दुश्मन के पोजीशंस का पता चले। खेमकरन शहर यहाँ पे है, असल उत्तर यहाँ पे है। तो 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड जो ब्रिगेडियर MCS मेनन के कमांड में था वो खेमकरन शहर में था और 5 डोगरा को खेमकरन शहर का डिफेंस के लिए रखा गया था। 1st बटालियन ऑफ द 5th गोरखा राइफल्स को सेजरा एन्क्लेव था, वहां पे सेजरा गांव में अटैक करने के लिए चूज किया गया था। उसके साथ आने वाला था द 6th महार और 9 सिख लाइट इन्फेंट्री और फायर सपोर्ट में था द B स्क्वाड्रन ऑफ द 3 कैवलरी रेजिमेंट जो सेंचुरियन टैंक से आर्म्ड था। तो सेजरा एन्क्लेव एक ऐसा एन्क्लेव था जो भारतीय टेरिटरी में घुस रहा था और यहां पे बैठा था पाकिस्तानी फौज के 25 बलूच मुजाहिद के 2 कंपनी और सतलुज रेंजर्स जो पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स है। आइए दुश्मन को जानते हैं इनसाइड द सेजरा एन्क्लेव। ये जो सेजरा एन्क्लेव है, सेजरा गांव यहां पे था। एक कंपनी था फ्रॉम द 25 बलूच, 2 कंपनी था फ्रॉम द मुजाहिद्स और 2 कंपनी था सुतलेज रेंजर्स का। इस टोटल पाकिस्तानी फौज के जो फॉर्मेशन था, इसका कमांडर था लेफ्टिनेंट कर्नल जिलानी और ये मिक्स्ड फोर्स का नाम था द रोमियो फोर्स। ये सेजरा एन्क्लेव को डिफेंड करने के लिए लगा था। अंदर से जाता था द सुतलेज रिवर और 3 दिसंबर में ये मिक्स्ड फोर्सेस का ट्रूप्स बॉर्डर क्रॉस करके एक हमला लॉन्च किया था ऑन द 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड का जो पोजीशंस था भारत के अंदर, लेकिन उस अटैक को रिपेल कर दिया था और नेक्स्ट अटैक लॉन्च करने वाला था द 15 GR एंड द 6th महार रेजिमेंट। आइए देखते हैं कि क्या होता है इन दिस अटैक। 6th महार रेजिमेंट का एक कंपनी जिसका कमांडर था मेजर दलजीत सिंह सराफ। इस कंपनी को भेजा गया था माहीवाला और सेजरा का जो रोड है वहां पे एक रोड ब्लॉक एस्टैब्लिश करने के लिए। इस रोड ब्लॉक में मशीन गन नेस्ट और एम्बुश पोजीशन सेट करना था 6th महार रेजिमेंट को और अगर पाकिस्तानी फौज सेजरा से भागने की कोशिश करे तो उसको स्टॉप करना था। 5 डोगरा रेजिमेंट खेमकरन टाउन का डिफेंस के लिए बैठ गए थे और 15 गोरखा राइफल्स का फुल फोर्स को टास्क दिया था सेजरा एन्क्लेव में हमला करने के लिए। तो यहाँ पे सेजरा गांव पे था फुल नेटवर्क ऑफ पाकिस्तानी बंकर्स, डिफेंसेस, ट्रेंचेस, जहां पे एक कंपनी ऑफ 25 बलूच और 2 कंपनी ऑफ मुजाहिद थे। ब्रिगेडियर MCS मेनन जो रट्टोक के बॉर्डर में थे, वो खुद वहां से अपना बाइनोकुलर से पाकिस्तानी फौज का जो पोजीशन सेजरा गांव में है उस पे नजर रख रहे थे। दुश्मन का पोजीशन सिर्फ 700 यार्ड्स की दूरी पे था। 1st बटालियन ऑफ द 5th गोरखा राइफल्स रेजिमेंट लेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल SC गुप्ता वो निकल गए 5 दिसंबर के रात को और साउथ ऑफ सेजरा में पहुंच गए थे। मेजर दलजीत सिंह सरा और उनके कंपनी भी रोड ब्लॉक को एस्टैब्लिश कर दिया था और 9 सिख लाइट इन्फेंट्री का जो कंपनी था लेड बाय मेजर छेत्री वो भी रेडी था पाकिस्तानी रेंजर्स के पोजीशंस जो था इन द टाउन्स ऑफ नगर, अमीनपुर, माबोके और डॉन माबोके पे हमला करने के लिए।
तो ये देखिए 6 महार का एक कंपनी इस रोड जो सेजरा और माहीवाला को कनेक्ट करता है इसको ब्लॉक कर दिया था। मेजर दलजीत सिंह सरा का ये कंपनी था फ्रॉम द 6 महार रेजिमेंट। 15 गुरखा राइफल्स भी यहाँ से साउथ में आ गए थे सेजरा पे हमला करने के लिए, और यहाँ पे बैठा था 25 बलूच और मुजाहिद। उसके साथ 9 सिख लाइट इन्फेंट्री का एक कंपनी लेड बाय मेजर छेत्री यहाँ पे रेडी था। पहले 9 सिख लाइट इन्फेंट्री ने पाकिस्तानी रेंजर्स के जो पोस्ट था एट मबोके, डॉन मबोके और नगर अमीनपुर, यहाँ पे बहुत भारी भरकम हमला करके ये 3 पोस्ट को कैप्चर कर लिया था। भारतीय आर्टिलरी सेजरा गांव पे बहुत भारी भरकम आर्टिलरी शेलिंग किया और 20 स्क्वाड्रन ऑफ द 3rd कैवलरी रेजिमेंट आके फायर सपोर्ट दे रहा था और पाकिस्तानी बंकर्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। 15 GR ने फुल बटालियन स्केल असॉल्ट किया सेजरा गांव पे, और यहाँ पे पाकिस्तानी 25 बलूच और मुजाहिद को बहुत भारी नुकसान सहना पड़ा। पाकिस्तानी फौज के रोमियो फोर्स का कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जिलानी खुद सिविलियन क्लोथिंग में अपने बचे कुचे फौज लेके भागने की कोशिश किया माहीवाला की तरफ। कुछ भाग गए थे लेकिन मैक्सिमम 6 महार का जो कंपनी लेड बाय मेजर दलजीत सिंह सरा जो इस रोड ब्लॉक पे था वहां पे मारे गए थे। तो सेजरा एनक्लेव का सेजरा गांव अभी भारतीय फौज के कब्जे में था। इस एरिया भी भारतीय फौज के कब्जे में था। 6 AM 6 दिसंबर के अंदर पाकिस्तानी फौज सेजरा छोड़ के भाग गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल जिलानी जो रोमियो फोर्स के कमांडर थे, उनका यूनिफॉर्म और मैप और बहुत कुछ डॉक्यूमेंट भी मिला था। तो सेजरा एनक्लेव का टेरिटरी हारने के बाद पाकिस्तानी फौज को बहुत गुस्सा आया और वो भारतीय खेमकरन शहर में हमला लॉन्च करने के लिए प्लान बना लिया था। तो पाकिस्तानी 41 बलूच आ गए थे और 8 दिसंबर के रात को 41 बलूच बॉर्डर क्रॉस करके 5 डोगरा के जो पोजीशंस था खेमकरन शहर में, वहां पे हमला लॉन्च किया था। उस हमले को रिपेल कर दिया था और 5 डोगरा के साथ 20 स्क्वाड्रन ऑफ द 3rd कैवलरी भी था दुश्मन को भगाने के लिए। 9 दिसंबर में पाकिस्तानी रेडियो ये अफवाह फैलाया था कि खेमकरन शहर पाकिस्तानी फौज के कब्जे में है, लेकिन 5 डोगरा और 3rd कैवलरी अभी भी डटे हुए थे और पाकिस्तानी अटैक्स को पीछे धकेल रहे थे। उसी दिन भारतीय फौज के डिफेंसेस को देखने के लिए मेजर जनरल FL फ्रीमैंटल खुद जो GOC ऑफ 7 इन्फेंट्री डिवीजन थे वो और ब्रिगेडियर MCS मेनन 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड का कमांडर खुद इंस्पेक्शन के लिए आए थे। लेकिन 12 दिसंबर के रात को 6 महार के एक कंपनी के ऊपर और एक पेट्रोल पार्टी के ऊपर D कंपनी ऑफ द 41 बलूच ने बहुत भारी हमला किया और 6 महार को फोर्स किया सेजरा एनक्लेव से पुल आउट करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट फेलियर था, लेकिन 14 दिसंबर में 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड के पास मौका था पाकिस्तानी 41 बलूच को सबक सिखाने के लिए। उसी दिन 1st बटालियन ऑफ द 5th गुरखा राइफल्स रेजिमेंट ने हमला करके पाकिस्तानी 41 बलूच का D कंपनी को ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिया था। 15 पाकिस्तानी जवान को मार दिया था। उसके साथ बहुत सारे वुंडेड को कैप्चर किए थे, इंक्लूडिंग 41 बलूच का D कंपनी का कमांडर। लेकिन 15 दिसंबर के रात को पाकिस्तानी M48 पैटर्न टैंक्स खुद बॉर्डर क्रॉस करके खेमकरन शहर में हमला लॉन्च किया 5 डोगरा के ऊपर, लेकिन 5 डोगरा का RCL गन्स वो सब टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और पाकिस्तानी फौज को मजबूर कर दिया था पीछे हटने के लिए। उसके साथ भारतीय आर्टिलरी भी बहुत पाकिस्तानी टैंक्स और इन्फेंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। 16 और 17 दिसंबर में पाकिस्तानी फौज ने और भी अटैक्स लॉन्च किए, लेकिन सब बर्बाद हो गए थे। खेमकरन शहर में भारतीय तिरंगा अभी भी लहरा रहा था। 17 दिसंबर में सीज फायर के बाद यह एस्टिमेट किया गया कि भारतीय फौज के 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने पाकिस्तानी फौज के 70 जवान और ऑफिसर्स को मार गिराया था और 300 को वुंडेड किया था। इस ब्रिगेड ने अकेला 74 पाकिस्तानी सोल्जर्स और ऑफिसर्स को कैप्चर किया था हथियार और एम्यूनिशन के साथ। 48 ब्रिगेड को 6 वीर चक्र मिला, 6 सेना मेडल मिला और 12 मेंशन इन डिस्पैचेस से भी ऑनर किया गया था। ब्रिगेडियर MCS मेनन कमांडर ऑफ द 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड को अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था और 6 महार रेजिमेंट ये पलटन को बैटल ऑनर सेजरा मिला था। ऐसे जाबाज भारतीय फॉर्मेशन के लिए मेरा सलाम। अगर आपको ऐसे ही मिलिट्री हिस्ट्री वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।